हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स और शेड्यूल के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हमने पार्ट्स और आर्टिकल्स के डिटेल्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले पार्ट वन में कौन सी आती है। मैंने बताया था द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके अंदर हमारा 4 आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में क्या आता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो हमारा यूनियन मतलब जो यूनियन होता है देश भारत, उसका नेम एंड टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में आर्टिकल 1 हमको सूचना देता है। और आर्टिकल 2 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट फॉर्मेशन इस्टेब्लिश होने के जो नियम है वो आर्टिकल 2 में पढ़ाया जाता है। आर्टिकल 3 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया एंड बाउंड्रीज। जो नया जो स्टेट्स फॉर्मेशन होने के जो प्रावधान और आर्टिकल्स होते हैं वो कहाँ हैं, आर्टिकल 3। उसके बाद आर्टिकल 4 डील्स विद laws made under Article 2 and 3 provide the amendment of first and fourth schedule and supplement the incident of consequential matter। ओके, ये था हमारा पार्ट 1 में 1 से 4 तक के आर्टिकल। हमें ये सब याद रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप जो आर्टिकल होता है, ये वाला आर्टिकल होता है आर्टिकल 11 से कितना तक, 5 से 11 तक, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल 5 क्या करता है, सिटीजन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 कहता है राइट टू सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु गेव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जब इंडिया बांग्लादेश वार हुआ था उसमें जब माइग्रेटेड हुए थे पाकिस्तान से, जो इंडिया आए हुए थे, उन लोगों को राइट टू सिटीजनशिप देने का प्रावधान है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 6 में क्या है आपका, आर्टिकल 6 में है सिटीजनशिप माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। जो हमारा देश से पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए थे उसके बाद क्या हुआ, फिर से इंडिया में लौटे, उसको सिटीजनशिप देने के कारण से। आर्टिकल 8 क्या होते हैं, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु इंडियन ओरिजिन एंड रेसिडेंट आउटसाइड। मतलब ओरिजिनल मतलब उनका जन्म जो बात और ओरिजिन हुआ है उनका कहाँ पे, इंडिया में, लेकिन जैसे NRI बोलते हैं, NRI जो आउटसाइड में रहते हैं। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 9 क्या है, आर्टिकल 9 क्या दर्शाता है दोस्तों, पर्सन ऑफ वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। मतलब वॉलंटरी जो अलग देश में इंडिया का है वो सिटीजनशिप बाहर का देश का एक्वायर किए हुए है, वो चाहते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। और आर्टिकल 10 सिटीजन कंटिन्यू ऑफ राइट टू सिटीजन्स। मतलब जो सिटीजनशिप क्या करते हैं, कंटिन्यू सिटीजनशिप जो पहले से उनको राइट कंटिन्यूशन करने के लिए होता है। आर्टिकल 11 आपका क्या दर्शाता है दोस्तों, आर्टिकल पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजन बाय लॉ। आर्टिकल 11 में क्या है, पार्लियामेंट जो है वो हमारा सिटीजनशिप को राइट के कर सकते हैं। तो आर्टिकल ये था हमारा जो सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बहुत तरीके जो कि है बाय बर्थ और बाय रजिस्ट्रेशन, इस तरह से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे बर्न होगा उनका सिटीजनशिप होगा, या फिर कोई लोग NRI जो आके रहेगा वो 10 साल तक रहने के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के जैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट 3 में क्या डील्स करता है। पार्ट 3 हमारा डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो होता है 12 से कितने तक, 12 से 35 तक। तो 12 से 35 हमारा फंडामेंटल राइट्स डिटेल करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं पहले हमारा कितना थे, पहले हमारा कितना 7 थे, लेकिन उसमें से एक डिलीटेड हो गए। वो क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी वो क्या हुआ हमारा, डिलीटेड हो गए अंदर 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 44 अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी क्या हुआ, डिलीटेड हो गए हैं।
तो हम देखेंगे हमारा जो आर्टिकल है वो कौन सी, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से 18 तक जो आर्टिकल है वो क्या करता है, हमारा इक्वलिटी के बारे में डील्स करता है। जो मतलब इक्वलिटी विकास, रेस और रिलीजियंस में जो इक्वलिटी होते हैं उस तरफ से क्या आर्टिकल 14 टू 18। उसके बाद आर्टिकल 19 टू 22 वो हमारा क्या डील करता है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब राइट टू फ्रीडम इन स्पीच, राइट टू फ्रीडम इन स्टॉक, राइट टू फ्रीडम इन क्या बोलते हैं उनको, राइट टू फ्रीडम इन सम मैनेजमेंट, और राइट टू फ्रीडम इन सम कमिटी और सभा, ऐसे जो होते हैं मतलब फ्रीडम देते हैं सब कार्य के लिए। वो कौन सी आर्टिकल में डील करता है, 19 से 22। उसके बाद क्या होता है आर्टिकल 20 से 24, वो क्या होता है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब हमारे अगेंस्ट अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे तहत हमें क्या मिलता है, तो हम एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में राइट हम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस मतलब जो भी है धर्म में कोई किसी को फ्रीडम है, जो जिस धर्म में रह सकता है। इसलिए हमको बोलते हैं इंडिया इज ए मतलब भारत में सर्वधर्म जो होते हैं यूनिवर्सल रिलीजियस बोल के बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके, तो ये होता है कल्चरल और जो भी जिसका कल्चर और एजुकेशन जो मतलब हमारा जो विविधता का देश है, इसलिए क्या होता है ये यूपी में एक सा कल्चर है, साउथ इंडिया में एक है, वेस्ट बंगाल में एक है, एक अलग आसाम में और एक मतलब कल्चरल डिफरेंस, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर हमको इंडिया में देखा जा मिलते हैं। उसके बाद होता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी मतलब सॉल्यूशन। तो इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोले थे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के बोले थे। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 32, क्योंकि ये सब आर्टिकल का रेमेडीज होते हैं। ओके, तो क्या है और एक बात आर्टिकल 35 और है आर्टिकल अलाउज द पार्लियामेंट टू इनैक्ट लॉ टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू रेस्ट्रिक्ट देयर स्कोप एंड सर्टन। और मैंने पहले ही बता दिया था आर्टिकल 31 होता है जो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो डिलीटेड हो गया 44 अमेंडमेंट 1978। और वो यहाँ पे क्या हुआ, लीगल राइट अंडर 30 आर्टिकल में जोड़ा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर देखते हैं, अगर ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट, इससे अगर कोई भी हमको मतलब फंडामेंटल राइट देने से मतलब और फंडामेंटल राइट में कोई एक्सप्लॉयटेशन होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम में जा सकते हैं। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें जा सकते हैं हम पिटिशन, रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन और हमारे एक्सप्लॉयटेशन जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं उसके कारण हमें जो जस्टिस के लिए हम क्या कर सके, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, यहाँ पे हम जा सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट अगर वायलेशन होते हैं तो। अब देखेंगे सम टर्म जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। एक है हार्बेस कॉर्पस, एग्जाम में ऐसे आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बेस कॉर्पस। तो हार्बेस कॉर्पस लिटरली मीनिंग है टू हैव द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। वो क्या होता है, अगर किसी पर्सन अनलॉफुली, और अगर कोई पुलिस, एक एग्जांपल की तरह से मैं बोलती हूँ, अगर मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर आपके दोस्त को या फिर भाई को बिना कोई FIR वगैरह लॉन्च करके वो स्टेशन में, जेल में डाल देते हैं। डालने के बाद वो क्या करते हैं, वो आपको मिलने नहीं देता, FIR कॉपी नहीं देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाके आप क्या बोलेंगे, जे मेरे भाई को अनलॉफुली पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, तो उसको स्टेशन में मतलब जुडिशियरी के सामने व मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि और उसका जो लॉ मतलब प्रिजन किया है, उसका जो कौन सी धारा के तहत उनको कस्टडी में लिया हुआ है, उसके बारे में द प्रिजनर शुड बी ब्रिंग टू द कोर्ट। मतलब इस हार्बेस कॉर्पस केस अगर आप रिट पिटिशन फाइल करेंगे तो पर्सन और जो प्रिजनर है उनको ज़्यादा देर तक कस्टडी में नहीं रख के वो मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस या फिर कोई पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने
पेश करना पड़ेगा ही पड़ेगा उनको, ठीक है। और क्या है मंडामस, सेकंड टर्म है हमारा मंडामस। मंडामस मतलब जो है कमांड। कमांड क्या होता है, कमांड जो है कोर्ट क्या करते हैं, ये पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी कमांड करते हैं बा ऑर्डर देते हैं जे अगर किसी व्यक्ति व किसी पब्लिक का फंडामेंटल राइट को अगर कोई पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट को वायलेटिंग करते हैं, तो कोर्ट क्या अगर मंडामस और डायरेक्ट और कमांड दे के बोलते हैं जो भी आपने गलत किया है मंडामस के तहत उसको डायरेक्शन मिलता है कि आप ये वायलेटिंग को समाप्त कीजिए। उसके बाद होता है थर्ड कियो वारंटो। कियो वारंटो मतलब बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी। ये है एक लॉ रेमेडी विच यूज टू चैलेंज द पर्सन राइट टू होल्ड ए पब्लिक ड्यूटी। मतलब आप भी कोई काम वगैरह करते हो, मतलब कोई पर्सन होता है, कोई वारंट इशू होता है किसी के अगेंस्ट, मतलब आपने जो अनलॉफुली बाई व्हाट वारंट और भाई मतलब किस कारण से आपने ये इशू किया हुआ है, मतलब जैसे बोलते हैं हमका वाई, जैसे मतलब कॉजेस जो होता है वो आप एक्सप्लेन करके चैलेंजेस फेस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई इशू होता है तो बाई व्हाट करंट अथॉरिटी से मिलते हैं। उसके बाद होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब है टू फॉरबिड, मतलब जो होता है लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सटेंडिंग इन सिंपल लेटर। इन सिंपल अगर कोई लोअर कोर्ट का केस क्या होता है देखते हैं जहाँ ये मामला हमारे जुडिशियरी व हमारे स्टेशन के अंदर नहीं आते, तो ये क्या करते हैं इसको प्रोहिबिट कर देते हैं और इसको हायर कोर्ट के तहत जस्टिस के लिए हायर कोर्ट के पास भेज देते हैं। तो ये होता है टू फॉरबिड मतलब प्रोहिबिशन। आप लोग ये सब याद रखना, ये लिटरली मीनिंग टू फॉरबिड ये वाला याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन है तो प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसे टाइप के आते हैं। और लास्ट ऑन वो क्या आता है सर्टियोररी, उसका मीन्स क्या होता है टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। मतलब अगर कोई लोअर कोर्ट को क्या करता है हायर कोर्ट डायरेक्ट, मतलब उसका कोई मतलब जो ऑर्डर वगैरह लोअर कोर्ट ने पास किया होगा, ट्रिब्यूनल ने पास किया हुआ होता है और कोई अथॉरिटी ने पास किया होता है जो केस चल रहा है, तो हायर कोर्ट क्या करेंगे एक डायरेक्शन इशू करेंगे, जो हमारा जो लोअर कोर्ट का जो रिकॉर्ड वगैरह जो है सो क्या करेंगे हायर कोर्ट में भेज दीजिए और आपने जो जजमेंट व जो ऑर्डर दिया है उसको हम हायर कोर्ट में रिव्यू करेंगे। इस तरह के क्या होते हैं कोर्ट देने से, इसको बोलते हैं सर्टियोररी। तो हमको क्या याद रखना है दोस्तों इस टर्म से, जो मीनिंग है आपका टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड ये वाला, ए फॉरबिडन, और प्रोविजन का मतलब क्या होता है टू फॉरबिड, वारंट बाई व्हाट वारंट और अथॉरिटी, और द लिटरली मीनिंग द कमांड, एंड द लास्ट ऑन दिस द हार्वेस्ट कर्व कम टू हैव द बॉडी। ये जो टर्म है हमको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो बस इसके लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए।